छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मिनपा जैसी घटना में शामिल नक्सली ने अपने 36 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। इस समर्पण के साथ ही एक और टीम बिखरती हुई नजर आ रही। इन सभी नक्सलियों के ऊपर 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि पूना मार्गेम, जिसका अर्थ है पुनर्वास से पुनर्जीवन, पहल पर भरोसा जताते हुए नक्सली हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति और प्रगति के मार्ग को अपना रहे हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। वहीं दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने कहा कि आज कुल 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 27 इनामी माओवादी भी शामिल है। 2024-25 में लगातार ऑपरेशन चलाए गए, कई मुठभेड़ हुए और कई आत्मसमर्पण हुए। इसी के तहत आज छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाते हुए पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 37 माओवादी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। पिछले 20 महीनों में 508 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर के दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आज टोटल 37 माओवादी, जिसमें 27 इनामी माओवादी है। 65 लाख ऊपर कुल इनाम की राशि उन्होंने समर्पण किया है। विगत 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए। हमारे जिले, पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं। और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है सरेंडर के लिए। तो इसी के तहत आज पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन जो एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए आज कुल 37 माओवादी 65 लाख के उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का स्टेप लिया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसआईपी, सीआरपीएफ की 111वीं 230वीं वाहिनी, इनका मुख्य रूप से रोल रहा। अगर देखा जाए तो पिछले 20 महीनों में कुल 508 अधिक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 165 पर शासन द्वारा पूर्व से इनाम घोषित था। और अगर देखा जाएगा तो आज 37 माओवादी में पीएसजीए की जो कंपनी नंबर 6, कंपनी नंबर 10, कंपनी नंबर 2 और प्लाटून 16 के 2 सदस्य और एरिया कमेटी रैंक 1, जैसे ये जो बड़े कार्डर्स हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, मुख्यधारा में जुड़ने का स्टेप लिया है। टोटल इसमें 37 ऑपरेशंस है। मैं मानता हूं कि इसमें जो हमारा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो ऑपरेशंस रहे हैं 2024-25 में, और साथ ही में जो हमारा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज, और हर ऑपरेशन में मुठभेड़ ही नहीं, हम लोग हमेशा जाते हैं, ग्रामीणों से संपर्क करते हैं और उनके माध्यम से भी अपील करते हैं कि जो माओवादी विचारधारा है वो खोखली है, उसमें कोई दम नहीं रह गया है, और समाज से जुड़े, मुख्य धारा से जुड़े, जिससे कि जिले के, राज्य के विकास में भागीदारी रहे। इस विकास में भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, दंतेवाड़ा पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं सीआरपीएफ सभी प्रतिबद्ध है कि यहाँ पे बस्तर में, दंतेवाड़ा में शांति स्थापित हो और विकास तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। इसके साथ ही आखिरी में मैं आप लोगों से अपील, आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि सही मौका है, इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और आत्मसमर्पण करें। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति में सर्वप्रथम जो सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है, उनको 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही में उनको विभिन्न जो योजनाएं हैं, शासन की जो योजनाएं हैं, उनका भी लाभ दिया जाता है। और खासकर हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें उनको जो भी उनका क्षेत्र है जिसमें वो अपना स्किल चाहते हैं, चाहे वो कृषि का हो या सिलाई का हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, हॉस्पिटैलिटी का, कोई भी सेक्टर का हो, कारपेंट्री, मैसेंट्री, सभी का, तो उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है और उसमें बाद में उनको किट भी दिया जाता है। और हर जब भी कोई आत्मसमर्पित नक्सली ट्रेनिंग करता है तो प्रति महीने उनको 10,000 रुपये भी उस ट्रेनिंग में मिलते हैं, तो जिससे कि ट्रेनिंग के बाद वो अपना जीवन यापन कर सके। आपको बता दें कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर पिछले 20 महीने में दंतेवाड़ा जिले में 165 इनामी नक्सली सहित कुल 508 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा को अपनाया है। नक्सलियों के नेतृत्व से लेकर आधार क्षेत्र के सक्रिय कैडर तक बड़ी संख्या में नक्सली संगठन से अलग हो चुके हैं और इसी के साथ माना जा रहा है कि अब तेजी से लाल आतंक जो है वो घटता जा रहा है और इसी के साथ सुरक्षा बलों का जो ताकत है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि
अब नक्सली लगातार हथियार छोड़ करके मुख्य धारा में आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन तय की है मार्च तक में पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म करना, यानी मार्च 2026 में, उसके पहले क्या सुरक्षा बल ये सफलता हासिल कर पाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा।